नमस्कार मित्रों। चैप्टर 2 माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइग्रेशन ऑफ वुमेन आफ्टर मैरिज इज़ नॉट अ ट्रेडिशन। ऑप्शन है मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी आसाम, डी मेघालय। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा towards the state of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. Options are option A, success of their green revolution strategy for agricultural development, B, due to the industrial development of these states, C, better infrastructure of these states that provides vast employment opportunities to these migrants, D, none of the above. तो option A is the correct answer. Question number 3, which of the following statement is not relevant in reference to migration? तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन ए, द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस sent by the internal migrants plays an important role in the growth of economy of the source area. Option B, migration leads to the redistribution of the population within a country. Option C, migration leads to intermixing of people from diverse culture. D, migration leads to good marriages. तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट दिया हुआ है. याद रखिएगा, नॉट भूलना नहीं है. स्टेटमेंट इज नॉट रिलीवेंट. ठीक है ना, नॉट को हमेशा याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 4, एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज डज नॉट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स. तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके. ए है सीरियस इम्बैलेंसेज इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन, बी डाउनफॉल रिकॉर्डेड इन वर्किंग पॉपुलेशन, सी होल बर्डन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क हैज़ टू बियर ओल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, डी ओनली वुमेन रिमेन इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन. तो इसमें भी आपका नॉट था क्वेश्चन में, डज नॉट हैव. तो डज नॉट हैव है तो आपका ऑप्शन ए सीरियस इम्बैलेंसेज in age and sex composition. Question number 5, which of the following is not an environmental consequences of migration? Option A, acute problem of depletion of groundwater, B, male selective out migration leaving their wives behind puts extra physical as well as mental pressure on the woman. Option C, unplanned growth of urban settlement and formation of slums, shanty colonies. डी है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट. तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आपका नॉट दिया है. एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट पर्यावरणीय आपका परिणाम नहीं है प्रवास का. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन इज नॉट रिलेटेड टू अदर मेंशन कॉजेज. नॉट रिलेटेड टू अदर मेंशन कॉजेज, रिलेटेड नहीं है, याद रखिएगा. ए है ग्रेट प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, बी अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, सी नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिजास्टर, डी है लोकल डिस्प्यूट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन? ए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बी सोर्सेज of recreation, C lack of infrastructural facilities, D better opportunities of education. तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका. ये पुल फैक्टर, नॉट अ पुल फैक्टर. कौन सा पुल फैक्टर नहीं है, नहीं दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डाटा रिगार्डिंग माइग्रेशन रिकॉर्डेड इन सेंसस ऑफ इंडिया. A है place of birth, if the place of birth is different from the place of enumeration. B है place of residence, if the place of last residence is different from the place of enumeration. C है on the basis of duration of residence. D है only A and B.
तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ हो जाएगा, और बी है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स स्टडी आउटफ्लो ऑफ इंडियाज सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबरर्स टुक प्लेस इन वेस्ट एशिया। तो यहाँ पर क्यों गए, इसका रीज़न क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, बी है इन द वेक ऑफ ऑयल बूम, आपको याद होगा ऑयल बूम हो गया था, और थर्ड है ड्यू टू लिबरलाइजेशन, डी है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, इन द वेक ऑफ ऑयल बूम। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर एमिग्रेशन आफ्टर लिबरलाइजेशन इन द 90s that make Indian diaspora one of the most powerful diaspora in the world? A. Education and knowledge, B. Fall in the airfare due to liberalization, C. Oil boom in West Asia, D. None of the above। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, एजुकेशन एंड नॉलेज। इसमें दे रखा है ना 90s का दे रखा है, 90s का फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, in which of the following streams of migration females predominate in both intra-state and inter-state migration? देखिए इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, एक ही राज्य के अंदर प्रवास होता है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन होता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अर्बन टू अर्बन, बी अर्बन टू रूरल, सी है रूरल टू रूरल, डी अर्बन टू अर्बन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रूरल टू रूरल, ग्रामीण से ग्रामीण की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मैन प्रीडोमिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन? ए इंटर स्टेट माइग्रेशन इन रूरल टू अर्बन स्ट्रीम, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इन रूरल टू अर्बन स्ट्रीम, सी इंटर स्टेट माइग्रेशन इन अर्बन टू अर्बन स्ट्रीम, डी इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इन अर्बन टू अर्बन स्ट्रीम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंटर स्टेट माइग्रेशन मतलब एक राज्य से दूसरी राज्य में प्रवास करते हैं कौन, पुरुष, और कहाँ से, गांव से नगर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट्स? ए है उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, बी है वेस्ट बंगाल एंड बिहार, सी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, डी है बिहार एंड आसाम। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया आउट माइग्रेंट्स, बाहर जो जा रहे हैं प्रवासी, उनके बारे में, उत्प्रवास जो कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका सी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, आउट माइग्रेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमेरेशन रिसीव्स द हायर नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स? यहाँ पर आपका है इन माइग्रेंट्स, आप्रवास, आते हैं प्रवासी, वहाँ के बस गए हैं, कहाँ पे बस गए हैं, किस राज्य में? ए दिल्ली, बी ग्रेटर मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेटर मुंबई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors was responsible for first wave of Indian diaspora in different part of the world during colonial period? Option A, sending of contractual workers in different colonies to work there in plantation agricultural field। आपको बताया था, यही था आपका करेक्ट आंसर। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है मतलब रोपड़ कृषि है, इसके लिए ही लोगों को दूसरे जगह पर, दूसरे देशों में भारत से भेजा गया था। बी है सेंडिंग, अब बी, बाकी और ऑप्शन क्या पढ़ना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया आपका। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन, कथन और कारण। अब ये बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, कथन और कारण। इसमें देखिएगा ईयर दी हुई है सेंसस, और मीनिंग ऑफ माइग्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले 1881, फिर 1961, 1971 और 1981। अब इसमें देखिए सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा रिगार्डिंग प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज़ विलेज और टाउन, एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस। सेकंड है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन वर इनकॉर्पोरेटेड।
3 है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। 4th है इंफॉर्मेशन ऑन रीजन्स फॉर माइग्रेशन वर इनकॉर्पोरेटेड। इसको मिलाइए एक एक करके, इसमें मिलाते हैं। पहले को 1881 को मिलाएंगे, इसमें 3 से मिलाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, केवल प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर ही डेटा इकट्ठा किया जाता था जब जनगणना होती थी। फिर दूसरा मिलाएंगे आप 1961, इसको मिलाएंगे प्लेस ऑफ बर्थ, और इसमें गांव और नगर में जो आपके ड्यूरेशन है रेजिडेंस की, इसको भी काउंट किया गया, मतलब दोनों आ गए इसमें। तो ये हो गया आपका सेकंड का, फर्स्ट से मिला देंगे। फिर आप देखेंगे 1971 को आप लोग मिलाइए। 1971 हो जाएगा आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन वर इनकॉर्पोरेटेड। और लास्ट वाला आपका बच गया है 1981, इसको आप मैच करेंगे 4 से ही इसको मैच कर देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ये आपके असर्शन और रीजनिंग से हैं, तो इसमें असर्शन और रीजन से हैं। ए दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड दिल्ली टेक प्लेस। जो स्लम एरिया आपका डेवलप हो गया है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में, इसका सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण। ये एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट सही है आपका, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए आपका रीजन में, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ कॉज्ड ओवर क्राउडेड। और जो आपका अनरेगुलेटेड माइग्रेशन है, अनियमित रूप से जो प्रवास हुआ है, इसकी वजह से ही ज़्यादा भीड़ हो गई है महानगरों में। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इन चारों को आप पढ़िए। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें दिया है सीरियस इम्बैलेंसेज इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन। सेकंड है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन, ये भी ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, ये हो गया आपका ड्रग एब्यूज़, तो ड्रग एब्यूज़ नहीं होगा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में। ड्रग एब्यूज़ तो किस में आ जाएगा आपका, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाएगा। और इकोनॉमिक में आ जाएगा आपका हुंडी, रेमिटेंसेज आ जाएगा आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में, जो यहाँ पर नहीं दिया है। डी है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, पर्यावरणीय, इसमें देखिए परिणाम में आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स, सेंटी कॉलोनीज, बहुत ही गंदी मलिन बस्तियों का विकास हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में। तो कौन सा मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन सी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ड्रग एब्यूज़, ये मैच नहीं करता, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन आप याद रखेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आ जाएगा आपका, रेमिटेंसेज आ जाएंगे। रेमिटेंसेज जब आ जाएं तो वो आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग एब्यूज़ याद रखिएगा, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में आपका ड्रग एब्यूज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रिसीप्ट ऑफ इन माइग्रेंट्स। तो देखिए आपको इसमें क्रमवार बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर इन माइग्रेंट्स हैं, पहुँचे हैं शरणार्थी आपके प्रवास करके व्यक्ति, वो है आपका सबसे पहले सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में गए हैं, फिर है दिल्ली, फिर गुजरात, और फोर्थ पर आपका हरियाणा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। आप देखिए आपको ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया है सुबह लक्ष्मी बिलोंग्स टू फिशरमैन कम्युनिटी फ्रॉम कोस्ट ऑफ तमिलनाडु
The devastating tsunami has swept away all the family members except her two children. Till then, she lives in a slum of Chennai and growing her children. She works in Chennai as a domestic servant and her children go to school. However, she misses her place, but she would not go back. She is still afraid of giant waves of tsunami. Now she has to safeguard her children. ये आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक पैराग्राफ है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे जब भी प्रश्न आपके पास आए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, पैराग्राफ को नहीं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ तो मैंने पहले पैराग्राफ पढ़ के बता दिया, आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ सुबा लक्ष्मी फ्रॉम हर विलेज टू चेन्नई। क्या कारण था जो सुबा लक्ष्मी है उसने अपने गांव से चेन्नई की तरफ प्रवास किया, तो क्या कारण है। इसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ेंगे कि क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ दिया है सुनामी दिया है, सुनामी की वजह से छोड़ दिया। तो सुनामी किस में आ जाएगा, ए बी सी डी देख लीजिए। ए है फियर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, बिल्कुल करेक्ट, नेचुरल डिजास्टर ही तो है। दूसरा है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द विलेज, नहीं, बेरोजगारी कारण तो नहीं है। सी प्रॉब्लम ऑफ अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ये भी नहीं है। डी नन ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर है फियर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जो सुनामी आती थी उसकी डर की वजह से ही उसने गांव को छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी पैराग्राफ है, सोर्स बेस्ड है। प्रकाश इज द रेजिडेंट ऑफ ए स्मॉल टाउन नियर मुंबई। He has done graduation in science from there. Now he is migrated to Mumbai for higher studies. He is doing part-time job along with studies to run his livelihood. He likes Mumbai because he thinks that he will get high salary as well as opportunities to go abroad. अब ये आपका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विलिंगली माइग्रेशन ऑफ प्रकाश टू मुंबई। विलिंगली दिया है, विलिंगली का मतलब क्या हो जाएगा आपका, विलिंगली का मतलब है आपका पुल फैक्टर, अपनी इच्छा से वो जा रहा है, अपनी इच्छा से मुंबई गया है। तो ए है अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन, बी हाई सैलरी एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सी सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन, डी ओनली ए एंड बी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाई सैलरी और आपकी हायर एजुकेशन, इसकी वजह से ही मुंबई माइग्रेट होकर गए, विलिंगली दिया है। चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, जय हिंद।